धोकर देगची में उबालने के लिए रख देंगे। बग़ैर पानी डाले हम इसको हल्की आंच पर चूल्हे पर चढ़ाएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें पानी नहीं डाला, देगचा भी कवर नहीं किया, सिर्फ दरमियानी आंच पे हम इसको रख देंगे। थोड़ी देर बाद चम्मच चला देंगे, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद। जिस वक्त हमें लगेगा कि ये डंठल समेत गल गया है तो हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे, चाहे इसमें पानी बाकी हो। मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला और कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ हम इसको खाली उबाल देंगे, गलाएंगे। मैंने इसको ढक दिया था, ये देखें खुद ही इसने पानी छोड़ दिया। दरमियानी आंच पे ये पक रहा है। अभी हम इसको गलने तक मज़ीद ढक के पकाएंगे। ये 25 से 30 मिनट लेगा गलने में। ये देखें ये बहुत अच्छी तरह से गल गया है। हम इसके डंठल से चेक कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से गल गया है। इसमें जो पानी है थोड़ा बहुत, ये पानी हम ज़ाया कर देंगे वरना कड़वाहट आ जाएगी साग में। और ये साग हम निचोड़कर चॉपर में बारीक चॉप कर लेंगे। ये मैंने तकरीबन आधा चॉपर के साइज़ के हिसाब से अभी आधा साग इसके अंदर डाला है एक दफ़ा में चॉप होने के लिए। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच बेसन डाल रही हूँ चॉप करने से पहले। और इसमें जाएंगी 6 हरी मिर्चें। ये 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं और अब मैं इसको चॉप कर लूँगी। चॉप करने का मतलब आखिरी पॉइंट तक, यानी बारीक बिल्कुल हो जाएगा ये। आप अगर चॉप नहीं करना चाहती, घूंटना चाहती हैं, तो जिस वक्त साग का आपने चूल्हा बंद किया था उबलने के बाद, आप उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और उसको अच्छी तरह घूंट लें। मगर ये मैं आपको कम मेहनत के साथ आसान तरीके से मज़ेदार साग बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो मैंने इसको चॉपर में डाल लिया है। आधा साग है ये, इसमें 2 खाने के चम्मच बेसन है और 6 हरी मिर्चें हैं। इसी तरह मैं बाकी आधा साग भी चॉप कर लूँगी, बारीक कर लूँगी। यानी कुल साग में 4 खाने के चम्मच बेसन जाएगा और तकरीबन 12 हरी मिर्चें हम इसके साथ ही पीस लेंगे, क्योंकि हमें इसमें हरी मिर्चों का जायका जो है वो बहुत अच्छा साग में, इसके साग के जायके को बढ़ाता है, तो हम इसमें डालेंगे। ये देखें साग बिल्कुल बारीक हो गया। ये देखें बहुत अच्छा सा ये साग पिस गया है। इसका बघार तैयार करने की बारी है। तो चलिए, ये 12 लहसुन के जवे हैं जिन्हें मैं हावन दस्ते में कूट लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी हद तक इनको कूट कर बारीक करूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करने, मैं आपको बताती हूँ कितने करने हैं। ये कूटने के दौरान मैं इसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े भी बारीक काट के वो इसमें शामिल कर लूँगी और इन्हें भी लहसुन के साथ ही कूट लूँगी। ये देखें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, मगर मोटा मोटा इसको मैंने कूट लिया है। ये लहसुन और अदरक है, 12 लहसुन के जवे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। अब हम साबुत लाल मिर्च की तरफ आते हैं। तकरीबन 6 साबुत लाल मिर्चें। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो देसी घी से भी शुरू कर सकते हैं इसको। मैं लेकिन इसमें देसी घी ज़रूर शामिल करूँगी, मगर चूँकि बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं डाल सकती तो आखिर में देसी घी ऐड करूँगी। शुरू में इसका बघार मैं ऑयल से दूँगी और जब तकरीबन साग तैयारी पे होगा तो आखिर में देसी घी डाल के दम पे रख दूँगी, ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू इसके दरमियान रच जाए। अभी हमने बघार के लिए 1/4 कप ऑयल कढ़ाई में ले लिया है। ये गर्म होने पर इसमें हम
साबुत लाल मिर्चें डाल देते हैं। कर देंगे 6 साबुत लाल मिर्चें और इनको रंग बदलने तक फ्राई करेंगे। बस इसका रंग काफ़ी हद तक गहरा हो जाएगा तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे जो हमने कूट कर रखा है। लहसुन अदरक हमने कूट कर रख लिया था, हम इसमें शामिल करेंगे। हल्की आंच कर दें और इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लें। आंच बिल्कुल हल्की है और इस दौरान मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। साग में नमक बहुत एहतियात से डालते हैं, अगर कम लगेगा तो बाद में शामिल कर सकते हैं, मगर शुरू में ज़्यादा नमक शामिल नहीं करेंगे। 1 चम्मच नमक डाला है। 1/4 चमची मैं पिसी हुई स्याह मिर्च डालूँगी और 1/4 चमची ही पिसी हुई लाल मिर्च। बस इसमें इससे ज़्यादा मिर्च नहीं जाएगी क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी काफ़ी मिकदार में इसमें डाली हैं, काफ़ी तादाद में। बस इसको ज़रा लहसुन का रंग बदलने तक हम फ्राई करेंगे और फिर इसमें साग शामिल कर देंगे। ये लहसुन का रंग बदलने लगा है, हम इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमें इसमें साग शामिल कर देना है। बहुत एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता के छींटे ना उड़ें। बस अब आंच बढ़ा दें और साग को अच्छी तरह से मिक्स कर दें इस बघार में। अभी ये साग ठंडा है, ये कुछ हद तक गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जितना पानी है वो हम खुश्क करेंगे, यहाँ तक कि भुनने के दौरान घी अलग हो जाएगा। अब हमें इसमें मज़ीद कुछ नहीं शामिल करना, सिर्फ आखिर में हम दम पर लगाने से पहले देसी घी शामिल करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी किस स्टेज पर। तो दरमियानी आंच पर अब कुछ देर के लिए छोड़ दिया है ताकि ये अच्छा सा गर्म हो जाए, उसके बाद इसे भूनेंगे। साग गर्म हो गया, इसको थोड़ी देर हम अब पानी इसका खुश्क करेंगे, यानी इसे भूनेंगे। ये देखें इसमें पानी तकरीबन खुश्क होने की तरफ जा रहा है। ऑयल फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, जब पानी खुश्क हो जाएगा तो ऑयल नज़र आने लगेगा और जब ऑयल इसका निकल आएगा तो समझिए ये भुन गया है। हम इसको भी थोड़ी देर इसी तरह से दरमियानी आंच पर पकाएंगे। हमें इसमें चम्मच चलाते रहना होगा वक्फे से ताकि ये नीचे ना लगे। खुशबू इसमें आप जब बनाएंगी तो नोट करेंगी, बहुत अच्छी खुशबू इसमें इस स्टेज पर आ रही है। ये देखें 5 मिनट के बाद क्या ज़बरदस्त शक्ल है। हमारा साग, बेहतरीन साग तैयार है। बस चूल्हा बंद कर दें। इसमें से बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। आप इसे सर्व कर सकती हैं किसी भी बाउल में, मकई की रोटी या बेसन की रोटी के साथ, बहुत अच्छा जायका देता है। क्या बेहतरीन टेक्सचर है इसका। आज ही बनाएं और मज़े लेकर खाएं। रिवायती डिश पंजाब की साग। घर का बना हुआ मज़ेदार मक्खन करें और मेहमानों से दाद वसूल करें। इस अंदाज में बेहतरीन साग सर्व करें, ऊपर मक्खन की टिकिया रख के मकई की रोटी या बेसन की रोटी के साथ खाएं। घर का बनाया हुआ मक्खन सिर्फ ब्रेड या रस पर ही नहीं, आप साग बनाकर और